हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे MU-F65 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और टेस्टिंग कैसे करें। वीडियो को ध्यान से देखें, खासकर बिगिनर और इलेक्ट्रीशियन के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। आइए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, कॉन्टैक्टर क्या है। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसका काम होता है हाई पावर सर्किट को रिमोटली या लो पावर सिग्नल से कंट्रोल करना। इसका उपयोग मोटर, कंप्रेसर, पंप आदि को चालू करने में किया जाता है। MU-F65 एक 3 फेज कॉन्टैक्टर है जो मुख्य रूप से 3 फेज मोटरों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहा जाता है क्योंकि यह अंदर कॉइल द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाकर कॉन्टैक्ट्स को क्लोज ओपन करता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, MU-F65 के टर्मिनल्स की जानकारी। ये जो कॉन्टैक्टर के सबसे ऊपर आपको दिख रहा है L1, L2, L3, ये है इनपुट सप्लाई 3 फेज की। और कॉन्टैक्टर के नीचे जो लिखा आपको दिख रहा है T1, T2, T3, ये है लोड आउटपुट, यानी मोटर आदि समरसेबुल में आउटपुट देने के लिए है। और ये जो साइड में है A1, A2 टर्मिनल्स, ये इनपुट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जब A1 और A2 पर उचित वोल्टेज दिया जाता है, जैसे 230 वोल्टेज AC, तो कॉइल एनर्जाइज्ड होती है और ऊपर के कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं जिससे लोड को पावर मिलता है। स्टेप नंबर 3, कॉन्टैक्टर कहां उपयोग होता है। MU-F65 या किसी भी कॉन्टैक्टर का उपयोग समरसेबुल पंप्स, पैनल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल्स, HVAC यानी हीटिंग वेंटिलेशन AC पैनल्स, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल पैनल्स में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। ऑन बटन दबाने से कॉइल में करंट जाता है। कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो मोबाइल कॉन्टैक्ट्स को खींच लेता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब ऑफ बटन दबाते हैं या करंट रुकता है तो स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स को आपस में खोल देता है। इससे सप्लाई बंद हो जाती है। इस तरह यह मैनुअल इंटरवेंशन के बिना रिले जैसा कार्य करता है, लेकिन भारी करंट हैंडल कर सकता है। स्टेप नंबर 5, अब हम आपको बताते हैं इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप कॉन्टैक्टर के ऊपर देख सकते हैं, 3 फेज सप्लाई L1, L2, L3 पर दें। एक तार को बांधें, RYB एक तार को बांधें। लोड आउटपुट T1, T2, T3 से निकालें। कंट्रोल सर्किट A1 को फेज दें और A2 को न्यूट्रल या ऑफ स्विच से जोड़ें। ऑन ऑफ स्विच इंडिकेटर और होल्डिंग कॉन्टैक्ट NO का प्रयोग करें। बात करते हैं होल्डिंग सर्किट। होल्डिंग सर्किट क्या है। होल्डिंग सर्किट यह सुनिश्चित करता है कि ऑन बटन एक बार दबाने के बाद कॉन्टैक्ट तब तक ऑन रहेगा जब तक आप ऑफ न करें। इसके लिए NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का उपयोग होता है। बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, कॉन्टैक्टर की कॉइल को कैसे चेक करें। A1, A2 पर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड में चेक करें। अगर कंटिन्यूटी नहीं है, कॉइल ओपन है, खराब है। अगर कंटिन्यूटी है, कॉइल ओके, यानी कॉइल सही है। अब बारी आती है कॉन्टैक्ट को कैसे चेक करें। यानी जो कॉन्टैक्टर का इनपुट का एक टर्मिनल है जिसका नाम है L1 और आउटपुट का जो टर्मिनल है T1। कॉइल एनर्जाइज करने पर L1 और T1 के बीच कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कॉइल डिसएंगेजेड हो तो कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी। ओवरलोड रिले का उपयोग जरूर करें। स्टेप नंबर 7, कॉमन फॉल्ट्स और प्रिकॉशन, यानी सामान्य गलतियां और सावधानियां। ध्यान रखें कॉइल पर सही वोल्टेज दे। ओवर अंडर से कॉइल जल सकती है। लूज वायरिंग न रखें। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से गर्मी हो सकती है। ऑक्स कॉन्टैक्ट और होल्डिंग सर्किट को सही से जोड़ें। ओवरलोड रिले का उपयोग जरूर करें। बिना ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन से मोटर जल सकती है। कॉइल अगर बार बार इनरगाइज हो तो जल्दी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे MU-F65 की थोड़ी सी जानकारी जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।